अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमने तकरीबन पिछले 1 महीने से कोई कंटेंट नहीं डाला मिर्ज़ापुर के ऊपर। उसकी वजह ये रही है कि हम लोग बैकग्राउंड में कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अनकरीब आपके पास लाएंगे भी वो हम, लेकिन उसकी वजह से हम सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके बाद आई थिंक एटलीस्ट एक उसकी मज़म्मत करना बहुत ज़रूरी है। जो कि जड़ावाला शहर के अंदर मुख्तलिफ़ तकरीबन 21 के करीब चर्चेस जो हैं वो जलाए गए हैं। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर मज़ीद बातें करेंगे। हमारे जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फॉर अ मोमेंट हॉल्ट के ऊपर डाल के हम कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और इस इशू के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन द मीन वाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी एज़ ए नेशन, बहैसियत पाकिस्तानी कौम, हम सब लोग इस वाक़े की जितनी मज़म्मत कर सकते हैं वो करें और मेक श्योर करें कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये मुल्क ऑलरेडी अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसको मज़ीद मुश्किल मत बनाइए। अपने अक़लियती दोस्तों के साथ, अगर वो आपके दोस्त नहीं भी हैं तो अपने अक़लियती हम वतनों के लिए थोड़ी सी जगह अपने दिल में रखिए। ये बहुत आसान है कह देना कि चंद अनासर हैं जो इस तरह करते हैं, लेकिन बात यह है कि ये अनासर पूरे मुल्क में हैं। हर दूसरे तीसरे महीने कोई ऐसा भयानक खौफनाक वाक़या पेश आता है और उसके बाद जो है वो हम अपनी मज़ामतें और ये सब कुछ लेके आते हैं कैमरा वगैरह के सामने या अपने सरकारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, लेकिन वी डोंट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। तो आज की वीडियो तो सिर्फ एक मज़म्मती वीडियो ही है हमारी तरफ से भी, क्योंकि वी आर स्टिल इन अ शॉक। मतलब एट दिस पॉइंट इट्स वेरी स्ट्रेंज टू से दिस के दिस शुडंट कम एज अ शॉक बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैव बिकम एज अ नेशन। आप हमारे सियासतदान देख लें, आप हमारे लोग देख लें, आप हमारा कोई अंग देख लें बहैसियत कौम, हम लोग बेहिस हैं, ज़ालिम हैं, जाबिर हैं और स्पेशली जो हमारी अक़लियतें हैं उनकी तरफ जो है वो हम बहुत ही ज़्यादा भौंडा और बदतर रवैया जो है वो रवा रखते हैं। तो करंटली आई एम जस्ट एट लॉस ऑफ वर्ड्स कि मैं इसके बारे में क्या ही बात करूं, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। हम आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या बीमारी है हम लोगों को, पाकिस्तानियों को और ख़ुसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों को। आई थिंक इट्स नॉट द टाइम कि हम उस ब्लैंकेट के पीछे छुपें, जी वो नहीं, इनका तो, इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लोग तो जी वो हैं वो हैं। अब इन एक्सक्यूज़ेस के पीछे छुपने का टाइम नहीं है, क्योंकि बेशक हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता, लेकिन जो जुनूनी मज़हबी ब्रांड ही मैं कहूँगा हमने अपने मुल्क में फैलाया है स्ट्रेटिजिकली, उसका रिज़ल्ट यही है जो निकल रहा है अब। और हालात मज़ीद बदतर से बदतर ही होंगे अगर इस सोच को जो है वो नहीं रोका गया। और अगेन I would like to sincerely apologize to all the Christian community in the country on behalf of Mirzapur, and I think every Pakistani Muslim who still has a conscience, और उनके behalf के ऊपर जो है मैं apologize करना चाहूँगा। and not just Christian community, तकरीबन जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं उनसे, स्पेशली दोज पीपल जो जड़ावाला में इस इंसिडेंट का डायरेक्टली शिकार बने हैं। वजह कोई भी रही हो, अगर गुस्ताखी वाला मामला भी था तो उसकी लिए एक प्रॉपर लीगल चैनल मौजूद है, वहाँ से ये चीज़, ये केस परसू होना चाहिए था। इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से चीज़ पैन आउट हुई है। आई एम जस्ट सीरियसली एट लॉस ऑफ वर्ड्स एट द मोमेंट। कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं इस वीडियो के लिए की गई। मैं कमरे में ही बैठा हूँ जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये पैगाम रिकॉर्ड कराने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली आई डिड नॉट हैव वर्ड्स।
और अभी भी वो वर्ड्स नहीं हैं कहीं भी। और एक शर्मिंदगी, गुस्सा, बेबसी, और ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारे बड़ों के रिएक्शंस हैं वो इतने टिमिड हैं और इस कदर फजूल हैं ऑनेस्टली, कि मतलब उन अल्फाज का कोई मानी भी नहीं है अब। और बहैसियत कौम भी हम लोगों का कोई रवैया, कोई ऐसा बिहेवियर सामने नहीं आया जो ये सजेस्ट करता है कि वी आर रियली बॉदर्ड बाय दिस। ज़ुबानी कलामी बातें हमसे जितनी मर्ज़ी करवा लें, मैं ख़ुद भी यही कर रहा हूँ अभी, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नासूर, ये एक कैंसर हमारी सोसाइटी के अंदर मज़हबी जुनूनियत जो है ना वो इस कदर सरायत कर गई है कि इसको इट्स टाइम टू नाउ एड्रेस इट। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, बड़े कुछ नहीं करने वाले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक एट दिस पॉइंट हम सब पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये लोग जो है दे डोंट केयर। मतलब आपके पॉलिटिशियंस, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके कोई भी जो लोग हैं, दे डोंट केयर। ये मसला मुझे और आपको, हम सबको ही सुलझाना है और इस मुल्क को इस काबिल बनाना है कि यहाँ पर जो हमारी अक़लियतें हैं, रिलीजियस अक़लियतें हों या एथनिक अक़लियतें हों, वो सुकून से रह सकें। हम आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ जो है वो बनाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक कल्चरल और सोशल एंगल से कि क्या मुसीबतें हैं, क्या बीमारियां हैं हमारे माशरे में, जिनकी वजह से ये सारा जो वाक़या है या जो इस तरह के दीगर वाक़यात भी होते हैं वो क्यों पेश आते हैं। तो आने वाले दिनों में अब हम अपने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को ऑन होल्ड डाल के, क्योंकि दिस इज़ नेशनल इमरजेंसी इन माय ओपिनियन। आपका मुल्क जल रहा है, आपके मुल्क के लोग चल रहे हैं, आपके मुल्क के लोग अपने ही मुल्क के लोगों से बच के अगस्त के महीने में खेतों में सो रहे हैं। इट्स 1947 ऑल ओवर अगेन। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि आई डोंट नो कि इस दफ़ा हम किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते। ये हमारा अपना ही किया धरा है और हमें ही इस पे बात करनी है और हमें ही ये कचरा और ये गंद साफ़ करना है अपने मुल्क से। और जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की सलूशन कहीं और से नहीं आने वाली सिवाय एक माशरती तब्दीली के, तो तब तक इस पूरी चीज़ का कोई सलूशन नहीं है। और हम आने वाले दिनों के अंदर कोशिश करेंगे कि हम पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ इस इशू को बग़ैर किसी फ़िल्टर के एनालाइज़ करें और इस बात की कोशिश करें कि लोगों तक वो सारे पैगाम हम पहुंचा सकें, सारे वो इश्यूज़ पहुंचा सकें एक ऐसे फॉर्म के अंदर कि लोग उसको समझ सकें। क्योंकि ये मसला सिर्फ़ चंद लोगों का नहीं है, ये जो जुनूनियत है ना, ये कई फैक्टर्स मिल के इस किस्म के बिहेवियर में रिज़ल्ट करते हैं। और ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ एक्चुअल डिजीज़ हैं, सोशल कल्चरल डिजीज़ हैं, हमारे इकोनॉमिक डिजीज़ हैं हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, जो मैनिफेस्ट करती हैं इस कदर भयानक और ख़ौफनाक वाक़यात के अंदर। तो जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, उनके इम्पैक्ट को नहीं समझेंगे, हम यही कुछ करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव्स भी इन वीडियोस के अंदर इंक्लूड करता रहूँ जो मैं आने वाले दिनों में बनाऊँगा, और एक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एंगल से भी इसको एक्सप्लोर करूँ। एट द एंड मैं फिर दोबारा जो है वो इसकी जो है वो मज़म्मत करना चाहूँगा इस वाक़ये की। ऑनेस्टली लाइक मेरी मज़म्मत से, आपकी मज़म्मत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिस इज़ द लीस्ट व्हाट वी कैन डू। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट वी शुड ऑल जस्ट बी देयर फॉर द पीपल। जो लोग इस ट्रेजेडी से गुज़रे हैं उनको सपोर्ट करें और आने वाले दिनों में अपनी एक इंट्रोस्पेक्शन की एक्सरसाइज करें। और ये एक्सरसाइज विरसापुर के प्लेटफॉर्म पे हम लोग करेंगे। लोग पूछ सकते हैं इसका कल्चर से और हेरिटेज से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन आई विल बी वेरी ब्लंट, दिस इज़ अ कल्चरल प्रॉब्लम और
नेसेसरली एक कल्चरल हेरिटेज के एंगल से, लेकिन एक ऐसा कल्चर जो हमारे मुल्क में परवान चढ़ाया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स, ये उसका नतीजा है। और अगर हम आज इसकी इब्तिदा नहीं करेंगे कि इस बीमारी को, इस नासूर को, इस कैंसर को, इस रोग को हम अपने कौमी जिस्म से उठा के बाहर फेंकें, तो बहुत देर हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक सो हम में से कोई भी ये चाहेगा। ये हम सब का वतन है और इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, हम सब का वतन है। ना मेरी जागीर है, ना आपकी जागीर है, ना ही उन लोगों की जागीर है जिन लोगों ने जो है वो बेदर्दी से अपने ही हम वतनों की इबादत गाहें और घर जला दिए और लोगों को मारा पीटा। इंसानियत के निचले तरीन दर्जे से भी गिरी हुई घटिया तरीन हरकत ये की है इन लोगों ने। और इल्ज़ाम सिर्फ उनका नहीं है, ये हमारे ऊपर बहैसियत कौम एक कलंक है जो हमें बहैसियत कौम ही धोना पड़ेगा।